कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? मुझे सर ये हम बताएं। अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें बीएलए ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद टीटीपी से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? तो सर सच्चाई से जब तक पाकिस्तान मुंह छुपाता रहेगा, हमारा यही हाल रहेगा। मैं कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान मैं को ये सही करने की बात कर रही हूँ। आप लोग शुरू हो जाते हैं सारे लोग कि भाई ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, ये तो भारत का साथ दे रही है। अरे मैं सच्ची बात बता रही हूँ, सच बोलने से फायदा ही होता है सर, नुकसान कोई नहीं हुआ अभी तक। लेकिन हम क्योंकि झूठी बोले चले जा रहे हैं, ओ जी हमने कर दिया, ठीक है चले, आपने जहाज गिरा दिया, मैंने मान लिया, पाकिस्तानी बड़ा मुझे अच्छा लगा, आपने जहाज गिरा दिया। लेकिन बाकी जो 4 जंगों में जूते पड़े वो भी तो माने ना। कारगिल में क्या हुआ आपके साथ, 71 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, वो भी तो बताया करें ना। पब्लिक को क्यों गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं लोगों को? मैडम आप जो है ना, आपने जो और बात एक पायलट वापस कर दिया, अभी तक ढोल पीट रहे हैं। हमने जी उनका पायलट वापस कर दिया, उन्होंने जो आपके 93,000 फौजी वापस किए थे, उसका आपने कभी ढोल पीटा है? कभी बताया कि जी उन्होंने बात 93,000 को खिलाया पिलाया? पाकिजा मूवी दिखाई, वैसे कुछ भी कहिए, हमारे फौजियों का टेस्ट बड़ा अच्छा फिल्म देखने में। पाकिजा मूवी पसंद की उन्होंने, मुझे भी बड़ी पसंद है, आप भी देखिएगा। लेकिन बात सारी ये कि उसके बाद वो सारी हिस्ट्री भी तो बताइए ना, ताकि हम पाकिस्तान को सही हिस्ट्री लेके चलेंगे, तभी ठीक हो पाएगा। मैडम अफसोस की बात यह है कि आपको इस चीज़ को खुशी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और फौज काबिल है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। आप उल्टा इन्हीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दी थी। दूसरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर गए हैं सर, क्या मतलब क्या ऑफर करने गए हैं वो? कतर के साथ क्या करेंगे ये, अगर ये एयर मैडम स्पेस? सॉलिडारिटी, दुनिया में एक ही तो मुल्क है जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो हम ही तो कर सकते हैं। आप देखें ना, कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, हमारा 8-9 अरब है, और हम अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जवाब दे सकते हैं। कतर तो इतना अरबों डॉलर दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये कि अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहां पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहां पे, ये नहीं मैंने सर, कहा है। सर और गल्फ कंट्रीज भी गई होंगी, सिर्फ हम ही नहीं गए होंगे। लेकिन हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं? हम बस जाकर उनके साथ उस समिट में या जो मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए गए? या मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? मुझे सर ये हम बताएं। अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें बीएलए ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद टीटीपी से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? तो वही बात हो गई ना कि जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई, उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई। सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? मैडम आपने अब मेरे पे ऐसा सवाल कर दिया है जो मेरा फेवरेट है। आप मुझे ये बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर और होता है, स्टेट एक्टर और होता है। तो नॉन स्टेट एक्टर जो है, ये बीएलए हो गई या टीटीपी हो गई, इनके मसले मसाइल और हैं, उनको हम डील कर रहे हैं बिकॉज वो एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट है, उसको एंगेज करना है। लेकिन स्टेट एक्टर ने हमला किया, मैडम आपका तो सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए कि आपकी फौज ने जवाब दिया। आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए। आप कह रही हैं वो इंडिया आया, देख कान के नीचे 4 मारी, भाई हमने इतनी मारी कि जहाज नहीं उड़ा सके वो। आप कह रही हैं कि मतलब देख कान के नीचे, मतलब आपका जो आज, अगर मुझे ये बता दे, सिर्फ एक बात बताएं कि कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, पूरी अरब लीग का, जीसीसी का, अरब लीग नहीं जीसीसी का 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है, हमारा सिर्फ 8-9 अरब डॉलर है, और हम ज्यादा सिक्योर एज कंपेयर टू जिनका पूरा मिला के 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। मैडम डोंट यू फील प्राउड कि हम अपना दिफा कर सकते हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि जी हमने इतना अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, जबकि हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि लोगों के पास खाने को हो, लोगों के पास जॉब हो। हमने खामा खाई का एक पंगा लेके रखा हुआ है भारत से। खाने को अगर भी वो है। ना हो, अगर हम वो ना हो तो सर वही पैसा हमारा जो है वो हमारे लोगों की भलाई में लग सकता है, बजाय इसके कि हम उसको सारा का सारा डिफेंस बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे लोगों की हालत खराब है, और हम बार बार ये बता रहे हैं कि जी देखें जी ऐसा हो गया। और सर क्या मजे चखा है सर, 5 जंगे हमने करी हैं भारत के साथ, अभी ये वाली मिला के अगर इसको भी आप, ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 जंगे की हैं, और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही सर, पिटे भी हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था और हमारे लोगों को कैसे वापस किया गया था। और ये भारत की कह लीजिए कि एक तरीका था उनका, कि उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए। हमने एक पायलट वापस किया, और हमारे ढोल है कि हम रुक ही नहीं रहे ढोल बजाने में। ओ जी हमने उनका पायलट वापस कर दिया, वो देखे जी उन्होंने अटैक किया था, हमने पायलट वापस कर दिया। तो सर उन्होंने जो 93,000 फौजी हमारे वापस किए थे, हमने कभी इस बात पे शुक्रिया अदा किया? हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने भी इतने सारे लोग वापस किए थे? और जो वहां बैठकर उस वक्त की पाकीज़ा फिल्म और कौन कौन सी
की फिल्में देखने को बोल रहे थे और इतने अरसे उन्होंने रखा, खिलाया पिलाया और उसके बाद वापस किया, वो भी सरेंडर करके आए थे सर, वहां पे जंग जीत कर नहीं आए थे। तो उस चीज पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम उसी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि जी भारत से हम यूं लड़ लिए। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना, कहेंगे भाई अपनी तो कर नहीं सकते तो दूसरे की क्या करेंगे। दरअसल मैडम आप अब ना मानना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, सऊदी अरब खाने को बहुत कुछ है, कतर खाने को बहुत कुछ है, लेकिन जिसका दिल करेगा मार के चला जाएगा, काट के चला जाएगा और कोई अपने आप को दिफा भी नहीं कर सकता। मतलब आज कतर इस पोजीशन में है, सुने ना, हमला कर सके इजराइल के ऊपर नहीं है, खाने को है, बकौल आपके खाने को बहुत कुछ है, खाने को दस्तरखान पे 10 खाने लगे होते हैं। तो सर फिर हमारे तो कोई है ही नहीं ना, हमारे तो सारे फरिश्ते रहते हैं, वो भारत आके अटैक करता है वो भी गलत है, और इजराइल ने अगर यहाँ पे कोई ढूंढ ढांड के मारा तो वो भी गलत होगा। तो हमारे तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सारे के सारे एकदम नेक लोग बैठे हुए, तो फिर हम घबरा क्यों रहे हैं? हम नहीं घबरा रहे मैडम, हमने क्यों घबराना सर है? पसीने आ रहे हैं आपको, सर टिश्यू ले लें। नहीं मैडम, वो मैंने एसी लगाया, ऐसी कोई बात नहीं है। फरीदाबाद में आपकी जहां आर्मी मेस और क्या क्या है वहां पर उसामा बिन लादेन पाया जाता था और हमें 11 साल पता ही नहीं लगा। आप अगर बात करें यहाँ पे जो थे सलमान रशीद साहब लाहौर में फौज में भी रह चुके हैं और एनालिस्ट भी हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि वहां पर दीवार ऊंची की जा रही थी, वहां पर जहाँ पर उसामा को रखा हुआ था, और जब पूछा तो वहां पे बच्चे बच्चे को पता था उसामा यहाँ रहता है। 11 साल हमें पता नहीं लगा, हमने उसको पाल के रखा और जब अमेरिका ने आके मार दिया तो फिर हम कह रहे हैं कि जी पता नहीं ये तो कहाँ से आ गया और किधर से आ गया। तो सर इतनी निकम्मी निखट्टू है क्या हमारी एजेंसी? अपने ही लोगों पे जोर चलता है सिर्फ कि वहां जाके बलूचिस्तान के लोगों को उठा लें और जाके केपीके के लोगों को मार दें, बस यही इतना ही आता है, अपने ही लोगों के ऊपर सारा जोर जबरदस्ती दिखाई देती है। बाकी टेररिस्ट जो है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको तो आपके पार्लियामेंट में खड़े होकर इमरान खान साहब शहीद बता रहे थे कि उसामा बिन लादेन शहीद है। तो सर इस तरह के लोगों को जब आप सपोर्ट करेंगे तो अभी नेतन्याहू ने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे, उन्होंने एग्जांपल दी है कि जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में जाकर उसामा बिन लादेन को मारा था, इसी तरीके से ये भी जहां कहीं होंगे हमास के लोग उन्हें मारेंगे। तो आप लोगों की घबराहट किस बात की है कि हमास के लोग यहाँ हैं इसी तरीके से छुपा के रखा है जैसे उसामा बिन लादेन को छुपाया था, और आपको लग रहा है कि पकड़े जाएंगे? मैडम जब पहलगाम के जो दहशतगर्द जिन्होंने वहां पे हमला किया, इंडियन एजेंसीज उनको ट्रेस नहीं कर सकी, तो क्या वो नकम्मी और नखट्टू इंडियन एजेंसीज हैं? सर पकड़ना चाहिए था, बताना चाहिए था, बताओ नहीं चाहिए ऐसे में। नहीं नहीं नहीं, सवाल आपने पाकिस्तान की बात की ना, आप सर 11 साल अगर ना मिले किसी को तो निकम्मे निखट्टू ही बोलूंगी मैं, उनको मैं होशियार नहीं बोलूंगी। सर अगर 1 साल 2 साल की बात होती, 6 महीने की बात होती और बात थी, सर 11 साल इन्हें पता नहीं लगा, उसके बाद कहते हैं हम तो नंबर 1 है। हाँ, अपने लोगों को पकड़ने के लिए बहुत होशियार है कि फलाना जर्नलिस्ट कहाँ रहता है और फलाना एक्टिविस्ट कहाँ रहता है और डॉक्टर मारंग बलोच को पकड़ के बंद कर दो और बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म कर दो, वो आता है। लेकिन उसामा बिन लादेन कहाँ था? उसके बाद एहसान इनकी अपनी कस्टडी में से निकल गया, जो जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया था, ये कुछ नहीं कर पाए। इनको अच्छे से पता है, इनके पास इन्होंने अभी तक इल्जाम नहीं लगाया भारत पे कि एहसान को भारत ले गया, वरना तो हर चीज भारत पे डाल देते हैं। तो सर इन चीजों में निकम्मा निखट्टू ना बोलूं तो क्या बोलूं? अभी एक इन्होंने पता नहीं खुदा जाने जहाज गिराए नहीं गिराए, कितने उठाए, बस उसके तमगा लिए चले जा रहे हैं, उसके ऊपर मेडल बट रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो 10 गलती आपको नहीं कहा, प्लीज अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैंने आपको नहीं कहा के जो क्रेडिट है उसको कह रही हैं कि ये क्यों क्रेडिट ले रहे हैं, मतलब उनके जहाज गिराए, वो चीखते पुकारते हैं कि हम 2 दिन जहाज नहीं उड़ा सके और आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने उनके जहाज गिरा दिए, मतलब आप हाँ नहीं अच्छा गिरा दिए, बहुत अच्छे। इनका यही काम है सर, इनका काम यही है कि अगर किसी कंट्री से अटैक हो जाए पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता, तो ये उनके जहाज गिराएं, ये उनसे लड़े, ये उनको भगाएं, ये उनसे पाकिस्तान को बचाएं, ये काम है इनका। इनका ये काम नहीं है कि ये जाके बलूचिस्तान में लोगों को उठा के गायब कर दें, इनका ये काम नहीं है सर कि ये उसामा बिन लादेन को 11 साल पाले और उसके बाद के हमें तो पता ही नहीं था उसामा बिन लादेन कहाँ से आया सर, उधर से कैसे अमेरिका को पता लगा। और जिसने उसामा बिन लादेन का पता बताया था 11 साल के बाद, वो भी कोई मेजर जनरल या कुछ थे पाकिस्तान के, उनका भी फोटो आती रहती है, कहीं कनाडा में बैठे होते हैं वाइन ग्लास लेके और उनकी बड़ी फोटोज आया करती हैं। तो सर सच्चाई से जब तक पाकिस्तान मुंह छुपाता रहेगा हमारा यही हाल रहेगा। मैं कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान को सही करने की बात कर रही हूँ। आप लोग शुरू हो जाते हैं सारे लोग कि भाई ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, ये तो भारत का साथ दे रही है। अरे मैं सच्ची बात बता रही हूँ, सच बोलने से फायदा ही होता है सर, नुकसान कोई नहीं हुआ अभी तक। लेकिन हम क्योंकि झूठी बोले चले जा रहे हैं, ओ जी हमने कर दिया, ठीक है चले आपने जहाज गिरा दिया, मैंने मान लिया था पाकिस्तानी, बड़ा मुझे अच्छा लगा आपने जहाज गिरा दिया। लेकिन बाकी जो 4 जंगों में जूते पड़े वो भी तो माने ना, कारगिल में क्या हुआ आपके साथ, 71 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, वो भी तो बताया करें ना। पब्लिक को क्यों गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं लोगों को? मैडम आप जो है ना
आपने जो और एक पायलट वापस कर दिया, अभी तक ढोल पिट रहे हैं, हमने जो उनका पायलट वापस कर दिया। उन्होंने जो आपके 93,000 फौजी वापस किए थे, उसका आपने कभी ढोल पिटा है, कभी बताया कि जी उन्होंने 93,000 को पिलाया। पाकिजा मूवी दिखाई, वैसे कुछ भी कहिए, हमारे फौजियों का टेस्ट बड़ा अच्छा फिल्म देखने में। पाकिजा मूवी पसंद की उन्होंने, मुझे भी बड़ी पसंद है, आप भी देखिएगा। लेकिन बात सारी है कि उसके बाद वो सारी हिस्ट्री भी तो बताइए ना, ताकि हम पाकिस्तान को सही हिस्ट्री लेके चलेंगे, तभी ठीक हो पाएगा। मैडम अफसोस की बात यह है कि आपको इस चीज़ को खुशी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और फौज काबिल है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। आप उल्टा इन्हीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चले लगा दें, आप एज ए इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी, दैट इज योर राइट, आप जो मर्जी कहें। मैं यही कह रही हूँ कि हमें तो अपने लाले पड़े हुए हैं, हम कतर को कैसे संभालेंगे सर? हम अपनी हिफाजत कर ले, वही काफी है। उधर हमें BLM मार रही है, इस बॉर्डर पे हमें TTP रोज कान के नीचे 2 लगा के जा रही है, ऊपर से भारत को भी हमने छेड़ दिया है। भारत में भी वो उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, मोदी जी ने ये बोल दिया। तो सर उधर से भी हमें खतरा है, भारत साइड से भी खतरा है कि वो दोबारा ना आ जाए। तो सर ये 3 जगह से तो हम अपने आप को खुद ही बचाने में मसरूफ है। ऐसे में हम कतर के पास जाकर करेंगे क्या? कतर के अमीर से क्या कहेंगे कि आप हमें 500-600 बिलियन दे दें, हम आपकी हिफाजत करेंगे? उन्होंने कहना भैया माफ करो, दरवाजा उधर है, निकलो यहाँ से। तो यही होगा सर। मतलब हमारे जैसे गरीब, किसी गरीब से कौन मदद मांगता है सर? वो अपने से ऊपर वालों से मदद मांगेंगे कि वो हमारे से मदद मांगेंगे? मैडम आपको अपनी फोर्सेस पे यकीन ही नहीं है। नहीं, मेरी फोर्सेस पे मुझे यकीन है, लेकिन ये कि भैया वो यहाँ पर ही बचा ले तो बहुत है। जिस फोर्स ने आपको इज्जत दी, जिस फोर्स ने आज देखें हमारे अरब वर्ल्ड में एक ही मुल्क है न्यूक्लियर पावर कर दिया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी रखते हैं, जहाज रखते हैं, इंडिया के जहाज इंडिया की टेरिटरी के अंदर गिराए, और आप कह रही हैं कि मतलब कोई नहीं, ਤੁਹਾਡਾ कोई हाल नहीं। मतलब प्राउड फील करें पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर। मैडम सर इज्जत कमाई जाती है सर इज्जत कमाई जाती है, ऐसे डरा धमका के प्राउड फील करें और इज्जत दें, ऐसे करके इज्जत नहीं कमाई जाती है। जहाज नहीं गिराए, 2 दिन वो जहाज नहीं उड़ा सके। हाँ, जहाज गिरने में इज्जत है। डोमिनेंस, इसको मैडम मिलिट्री टर्म्स में बोलते हैं, ए डोमिनेंस। आप ने ये एक डोमिनेंस रखी हुई है। मोदी साहब रोज जाते हैं, अरबों डॉलर के जहाज खरीदते हैं, वेपन खरीदते हैं। हम तो नहीं खरीद सकते इतना वेपन, इतना असला, लेकिन आपको फख्र महसूस होना चाहिए। पर तो की कोई छोटो पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान कामयाबी है ही नहीं है जो आप कहें कि जी ठीक है। मैडम आपको सलूट मारना चाहिए, और आपको अपने जवानों पे, अपने अफसरों पे, अपने अवाम पे प्राइड होना चाहिए। हम एज ए कौम लड़ते हैं मैडम, कौम जज्बे वाली कौम है ना सर, जज्बे से लड़ते हैं ना, जज्बा ही होता है सर, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन सर बात सारी है कि वो आप शकील चौधरी साहब के शो में मैं सुन रही थी, आपने कहा कि इंडिया से एक्टर आने चाहिए, हमारे यहाँ से एक्टर जाने चाहिए, है ना? आपने कहा ना, तो सर इंडिया से तो एक्टर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे यहाँ से तो एक्टर जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो नॉन स्टेट एक्टर कहलाते हैं। तो सर ये जो नॉन स्टेट एक्टर है ना, जिस दिन आपने इनको काबू कर लिया, जिस दिन आपने उन्हें काबू कर लिया, उस दिन ठीक हो जाएगा। मैडम वहां से नहीं नॉन स्टेट एक्टर आ रहे, ये BLA को सपोर्ट आती है, TTP को सपोर्ट आती है, फंड्स आते हैं। आप खुद अपने शो में बड़े प्यार से कहती हैं कि जनाब एक जो है ना अनआइडेंटिफाइड बंदे ने फलां शख्स को, LT के बंदे को मार दिया, खुद बयान कर रही होती हैं, ठीक है, आप बता रही होती हैं कि इंडिया ने मरवा दिया। तो सर उन्होंने अच्छा, उन्होंने हमारा कोई साइंटिस्ट मार दिया, हमारा कोई पायलट मार दिया, हमारा कोई काबिल आदमी मार दिया, कोई हमारा कोई के मतलब वो लोग जिन्हें हमें खुद मार देना चाहिए था, जिन्हें हमें खुद अरेस्ट कर लेना चाहिए था, जिन्होंने लोगों की जाने ली है, अगर उनको वहां से आकर, और ये कैसे लोग हैं सर, वहां से आते हैं, मारते हैं, निकल जाते हैं, हमारे लोग पकड़ ही नहीं पा रहे। मतलब क्या कर रहे हैं, मटर छील रहे हैं क्या? वो एक सेपरेट स्टोरी है। नहीं, सेपरेट स्टोरी नहीं है, इसी से जुड़ी हुई है सर, कि इतने जहाज गिरा दिए, लेकिन अपनी ही कंट्री में हर कुछ दिन के बाद भारत से कोई आता है और यहाँ पे आके अनमोल रतन जो हमने पाले पोसे उन्हें मार के निकल जाता है, और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम पकड़ ही नहीं पा रहे। कंडेम करें मैडम, इस एक्टिविटी को कंडेम करना चाहिए, आपको करें कंडेम। क्यों मैं क्यों करूं? मतलब एक जो मुजरिम है सर, जो टेररिस्ट है, उनको मारा जा रहा है। नहीं, क्या उसको किसी पाकिस्तानी अदालत ने कहा है वो टेररिस्ट है, या किसी उसको सर यूनाइटेड सर हमारा क्या है सर, हम तो यूनाइटेड नेशन वाले भी अगर लिख दें, जैसे हाफिज सईद को कईयों को लिख दिया, हम तो उसको भी नहीं मारते। 139 ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की जो यूनाइटेड नेशन में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, 139। जिसको भी रिसेंटली मारा है वो एक मेमन था, पता नहीं कौन था, उसको जब कत्ल किया तो वो UN का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। सर मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, नहीं पता, आपको उसका काम भी नहीं पता, आप उसको नहीं मुझे उसको मारा, ठीक है। नहीं सर, अगर कोई हाफिज सईद का बंदा या इस किस्म के लोगों को उड़ाते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं। और कैसे उसके पास अगर कोई, जब आपके पास, देखिए आपने UN का कहा, हाफिज सईद है, जैश ए मोहम्मद है, भाई UN डेजिग्नेटेड है, दैट्स फाइन। सर 139 ऑर्गेनाइजेशंस है जो यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान में कहा हुआ है कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, 139, 1-2 नहीं है। अब उसमें कितने लोग पले हुए होंगे सर, ये तो वन जो रिकॉर्ड पे सर, कोई सर मुझे सर आप शकील चौधरी साहब से पूछिएगा, उन्होंने भी बताया 139, मेरे शो में भी बोल के गए।
मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन सवाल ये है मैडम सर इन्हें डिफेंड करना छोड़ दें, टेररिस्ट को डिफेंड करना छोड़ दें। क्यों क्यों आपको इतना बुरा लग रहा है? अगर कोई टेररिस्ट मारा गया है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है सर? क्या हो गया आपको? आप एक शरीफ आदमी हैं, आप ऐसे लोगों के साथ क्यों हैं? आप देखें, आपकी मुझे बात ये अच्छी लगती है। आपको कैसे पता कि इंडियन, आप कहती हैं इंडियन निजाम अच्छा है, वो फैसला करेगा पाकिस्तान में किसको जिंदा रहना है और पाकिस्तान में किसको मरना है, ये इंडियन निजाम फैसला करेगा। मुझे ये ये आप कह रही हैं, ये कह रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता कि वो रॉ फैसला करेगी, विल रॉ डिसाइड कि पाकिस्तान में किसको जिंदा रहना है, किसको मरना है। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, आप ये कैसे कह रहे हैं कि उनको इंडियंस ने मारा है? ये मुझे बताइए, ये आपको किसने कहा? आपको उनके पास से कोई ऐसी चीज मिली जो वो तो मार के निकल गए? मैं नहीं कहती सर, मैंने अपने शो में कभी ये नहीं कहा कि इंडियन आके मार के चले गए। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई अननोन गनमैन आया, अब वो किधर से आया, कहाँ से आया, क्या पता हम खुद ही उड़ा रहे हो, इसलिए कि वो लोग अब हमारे काम के नहीं रहे और हमें डर है कि हम कहीं दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ना चले जाए। तो सर पहले तो आप कह रही थी अच्छा काम करते हैं, आप कहती थी अच्छा काम करते हैं, मार के जाते नहीं, जो भी कर रहा है पाकिस्तान से कर रहा है या दुनिया में कहीं से अच्छा कर। अगर इन अजीम लोगों को हिंदुस्तान से किसी ने मारा है, इंडियन गवर्नमेंट ने मारा है, तो आप लोग उसके सबूत लेकर यूनाइटेड नेशन में जाइए और वहां पे भारत को एक्सपोज कीजिए कि ये देखें जी, ये भारत से फलाना बंदा आया था, हमारे ये बंदा अच्छा खासा वैसे ही बैठा हुआ छोले भटूरे खा रहा था, इसको मार के चले गए। तो सर वो आप सबूत के साथ यूनाइटेड नेशन में जाइए और वहां पे दीजिए, भारत को एक्सपोज कीजिए, जैसे भारत हमें एक्सपोज करता है हर बार यूनाइटेड नेशन में। जब कोई होती है वो पाकिस्तान से पता नहीं कौन सी कहानियां सुनाते हैं, हमारे वाले तो जवाब ही नहीं दे पाते, बस यही कहते हैं कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, तो कश्मीर में ऐसा हो रहा है, हम तो बस यही बोलकर आ जाते हैं। सर आप बताइए ना, आपके इतने अजीब लोगों को, साइंटिस्ट और पायलट और किसी को मार के जा रहे हैं, तो आप यूनाइटेड नेशन एक्सपोज क्यों नहीं करते? जाकर यूएन में जाइए। मैडम करते हैं, करते रहेंगे, आप फिक्र ना करें, और किसी को कोई हक नहीं है दूसरे मुल्क में जाके किसी के बंदे मासूम लोगों को कत्ल करें। बिल्कुल, और हमारे बंदे जा जाके दूसरे मुल्कों में मार दे तो वो खैर है, वो जिहाद कर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई आके करे तो बहुत गलत है। तो मैडम आप जो है ना अपनी जो मासूम पाकिस्तानी हैं उनके साथ खड़े हैं, आपसे बस इतनी दरखास्त। बिल्कुल सर, अगर आप उन्हें मासूम समझते हैं, बहुत शुक्रिया सर। मैडम है ही मासूम, आम बंदा मासूम बंदे को बाहर से आके पकड़ के मार दे तो मासूम ही है। सही बात है। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आपने क्लिप में सुना कि पाकिस्तान सिक्योरिटी देगा अब गल्फ़ कंट्रीज़ को, मतलब कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत हो गई है कि गल्फ़ कंट्रीज़ को सिक्योरिटी दे। भाई साहब अपनी इंटरनल सिक्योरिटी तो देख लो, बलूचिस्तान टीटीपी सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और उसके बाद कश्मीर में तुम क्या कर रहे हो, उसके बाद तुम नॉन स्टेट एक्टर्स को रखते हो, प्रोड्यूस करते हो, भारत में भेजते हो, भारत में तुमने टेस्ट भेज के बुरा हाल कर रखा है, फिर भारत रिटेलिएशन करता है, उसके बाद तुम्हें मेडल मिल जाते हैं। मतलब कि पूरे पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट बना रखा पाकिस्तान ने। उसके बाद जब भारत मारता है, जब कान के नीचे दो लगा के जाता है, तो भाई सभी हल्ला कर देते हैं और कहते हैं कि भाई, फिर प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि भाई देखो हमने तो भारत के राफेल गिरा दिए, ये गिरा दिए, वो गिरा दिया। अरे भैया, जब 93,000 तुम्हारे फौजियों को हमने बैठ के खिलाया इतने महीनों तक, ठीक है, उसके बाद तुम्हें पाकिज़ा फिल्म दिखाई, टेस्ट आज जो बता रही थी ना, टेस्ट बहुत अच्छा है पाकिस्तानी फौजियों का कि भाई साहब उन्होंने पाकिज़ा फिल्म देखी आराम से बैठ के, ठीक है, हमने इतने इतने सारे फौजियों को तुम्हें बैठ के खिलाया भाई साहब, उसका हम तो कभी ढिंढोरा नहीं पीटते भाई साहब। 93,000 फौजियों को भाई साहब बैठ के खिलाया, हम कभी ढिंढोरा नहीं पीटते भाई साहब जैसे तुम पीटते हो, वो भी फेक ढिंढोरा पीटते हो तुम तो, फेक राफेल का, फेक। अरे राफेल तो अंदर आए नहीं थे भाई, बाहर से ब्रह्मोस मारी थी, कह रहे कि ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। अरे गिरा दिया तो भाई सबूत दे दो, मलबा दे दो, मलबा मुबारक, वो कहता है ना उस डिबेट में, मलबा मुबारक। तो भाई क्या बोलते हैं तुम, भाई सब कुछ तो दो, सबूत तो दो, कुछ तो दो कि भाई साहब हमने तो जहाँ जहाँ पे तुम्हें टेररिस्ट अटैक किए हैं ना, टेररिस्टों को ठोका, सारे सबूत दिए हैं हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। तुम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, उसके बाद सबूत दे दो, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन सबूत नहीं देंगे। सबूत जब सबूत की पूछते हैं ना इनसे, तो कहते हैं इट्स ऑल ओवर ऑन सोशल मीडिया। बस ये क्या बोलते हैं, भंड छोड़ देते हैं भाई साहब ये पाकिस्तानी। बस ये पाकिस्तानी जब फंसते हैं ना तो दुम दबा के भगते हैं भाई साहब। और ये एक चीमा को बैठा रखा है भाई साहब पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट ने, भाई साहब मेडल दे दिया है कि भाई साहब अब तू हमारा बंदा है और तू हम जो बोलेंगे वो तू करेगा, हम जहाँ जहाँ अड्डी फेंकेंगे वहाँ पे तो लपकेगा, उसके बाद भाई हमारा मतलब कि बंदा बन के तू भौंकना शुरू करेगा। बस ये चीमा को काम दे दिया गया भाई कि भाई साहब ये चीमा जो है ना, चीमा बहुत मतलब कि भाई साहब बहुत फालतू बोलता है भारत के बारे में। पहले तो बहुत तारीफ़ें करता था भाई साहब, जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोका है ना, तब से पाकिस्तान ने ना मतलब कि भाई साहब तमगे देना शुरू कर दिया है। और उसके बाद जर्नलिस्ट ने जो आज़ाद जर्नलिस्ट हैं उनको अपनी तरफ कर लिया है। लेकिन आरज़ू काज़मी नहीं हुई भाई, आरज़ू काज़मी
किसी के दबाव में नहीं आती भाई। वो उनकी खासियत यही है कि आरज़ू काज़मी किसी के दबाव में काम नहीं करती, ठीक है। वो सच्ची बात बोलती हैं, हक से बोलती हैं, ठीक है। और भाई साहब आरज़ू काज़मी भाई साहब पाकिस्तान में रह के ये बात कर रही है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है कि बात करती है भाई साहब। मतलब शेर नहीं है वो, पाकिस्तान में गलत पैदा हो गई वो। लेकिन भाई कोई बात नहीं, वो भारत की बात करती है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी पाकिस्तान और सऊदी की डील हुई थी ना कि सऊदी पे जो हमला होगा वो पाकिस्तान पे समझा जाएगा, पाकिस्तान पे हमला होगा जो वो सऊदी पे समझा जाएगा। लेकिन ये फेक चीज़ है, बिल्कुल फेक चीज़ है भाई साहब। मतलब कि सऊदी के लिए तो ठीक है, सऊदी के लिए तो भाई तो पाकिस्तान बचाने आएगा, सऊदी पे कोई अटैक करेगा तो। लेकिन पाकिस्तान पे जो अटैक करेगा ना, सऊदी कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा सामने। क्योंकि जब अफगानिस्तान की टीटी पे अटैक करती है ना, तो भाई सऊदी का कोई बयान भी नहीं आता, कुछ ना फौजी, एक फौजी तक नहीं भेजते, कुछ नहीं भेजा जाता भाई साहब उनकी तरफ से। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने डॉलर पकड़े हैं ना, सऊदी से पता नहीं कितना डॉलर पकड़ लिए होंगे भाई साहब। उसके बाद फिर परमाणु बम है ना, बस उसके बाद मतलब परमाणु की वजह से भाई साहब ये दे रहे हैं, मतलब कि ये बेच रहे हैं, मतलब कि अपनी फोर्सेस को बेच रहे हैं, अपने वेपन्स को बेच रहे हैं, मतलब कि वैसे बेचना नहीं जैसे अमेरिका और रशिया वगैरह बेचते हैं, वैसे नहीं भाई साहब। ये डॉलर पकड़ते हैं और लेट जाते हैं भाई। तो भाई साहब ये वाला सीन है पाकिस्तानी आर्मी के साथ में भाई साहब। ये पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन चुके हैं, भारत के लिए नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि ये सिर्फ टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ बस की नहीं है इनका एक्सपोर्ट करना। ओसामा बिन लादेन को कितने दिनों तक इन्होंने छुपा के रखा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं हुई। वो अमेरिकन आए और अपना ले गए उसको उठा के, तो लेकिन भाई उनको तो उसको तो शहीद बता दिया था भाई साहब इमरान खान ने। इमरान खान का क्या हाल कर रखा है भाई साहब, वो तो अलग टॉपिक है, उस पर नहीं जाते। लेकिन उसने तो सब सही बता दिया था। ये तो इनकी मानसिकता है, और इनकी मानसिकता को समझना ना अब बहुत इजी हो चुका है, हर एक इंडियन समझ सकता है। मैं ये बात कहूँगा कि भाई पहले IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकन एड फंड वगैरह से ना अपनी जान छुड़ा लो, ठीक है, तब किसी की सिक्योरिटी की बात करना। मतलब कि यार खुद के इंटरनल सिक्योरिटी हालात इतने पतले हैं, उसके बाद फिर भारत दो कान के नीचे लगा जाता है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई साहब हम गल्फ को सिक्योरिटी देंगे। भाई साहब ये कोरा कोरा मजाक हो रहा है भाई, कोरा कोरा मजाक हो रहा है। खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।